हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं सोच रहा था ये टॉपिक छोड़ दूं, लेकिन मैंने देखा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा और इससे क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको मैंने देखा, तो ये टॉपिक एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा आईएमपी है। देख के डरना नहीं है, अच्छा है, बस प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है 2-4 बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक बात कहना चाहूँगा, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सब चीज़ समझ में आता है। आईएमपी टॉपिक है, ये हमारा 10वां लेक्चर है शायद, है ना। 10 लेक्चर में हमारा दूसरा वाला जो पहला यूनिट का दूसरा चैप्टर है कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन को हम शुरू लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फ्रांस पुनर्विन्यास, फ्रांस रीअरेंजमेंट क्या होता है। जब हमारे पास फिनोलिक एस्टर, ये देखो ये हमारे पास फिनॉल का फॉर्म है, फिनोलिक एस्टर है, ठीक है। इसका पूरा का नाम है बेंजीन का रिंग COOR, एक तरह से एस्टर ही है, फिनाल में जुड़ा हुआ, अर्थात हमारे पास फेनिल में। तो फिनोलिक एस्टर को लुईस अम्ल, इसका नाम है, लुईस अम्ल का नाम AlCl3 होता है, राइट ना। अम्ल के साथ में जब अभी क्रिया करवाया जाता है, सिर्फ दो ही चीज है, बेंजीन का रिंग COOR और AlCl3, राइट, के साथ जब अभी क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्सी एसिल कीटोन बनता है। क्या बनता है, इसको देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, इसको देख लिए, अब इसको देखें आप। ये है मेरे पास बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ है मेरे पास OH और यहां पर है COR, तो इसका नाम क्या है, अर्थो हाइड्रोक्सी एसिल कीटोन, अर्थो नंबर पर है। इसके रिस्पेक्ट में देखो, कीटोन और एल्कोहल का ग्रुप होता है हमारे पास, दोनों जब हो तो पहले प्राथमिकता दिया जाता है कीटोन को, उसके बाद में अल्कोहल्स को। इसीलिए हम कह रहे हैं अर्थो नंबर पर हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो हो जाएगा, अर्थो हाइड्रोक्सी एसिल कीटोन हो जाएगा। ये हमारा पूरा एसिल, एरिल का ग्रुप है, इसीलिए एरिल, और ये है हमारे पास कीटोन, CO का CO, और एक R का काम कर रहा है रिंग, और दूसरा R है मेरे पास R, तो ये हमारे पास इससे ये बनता है। तो इसी को हम कहते हैं फ्रांस पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट कहेंगे। बहुत स्पेशल है, चलो समझते हैं रिएक्शन को। ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, COOR है। सबसे पहले हमारे पास जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इससे रिएक्ट करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर के इससे रिएक्ट कर लेगा, राइट। तो देखते हैं बेंजीन का हमारा सेम रिंग हो गया। एक बार स्टार्ट करने का बस देरी है, बाकी ऑटोमेटिक हमको समझ में आने लगेगा कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। तो ये मेरे बेंजीन का रिंग हो गया। मैं इस लोन पेयर के साथ इस ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड बना रहा हूं, सिर्फ इतना कर रहा हूं, तो ये मेरा रिंग हो गया। इस ऑक्सीजन से मैं बॉन्ड बना दिया AlCl3 को, तो देखो यहां पर AlCl3 3 क्लोरीन है, एक बार एल्यूमिनियम है, ये माइनस चार्ज लेके चल रहा है, इसको प्लस बोल सकते हैं अपन, है ना। और इस ऑक्सीजन पर बॉन्ड 3 लग गया, 3 ठो, 1 2 और इससे एक बन गया 3, अब बाकी COR का हमारा COR है। इतना बात समझ में आ गया होगा। यहाँ का लोन पेयर रिंग जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। कुल मिला के मैं कहूं तो COR जो है, RCO है, O2 के अलग हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे अलग हो गया। देखो COR ये मेरा अलग हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अगर बॉन्ड को हम कम करें तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और प्लस चार्ज यहां लगा है तो एक प्लस चार्ज कार्बन पर आ सकता है, ये रेजोनेटिंग हम दिखा सकते हैं। अब बचा रह गया क्या, मेरे पास रिंग का मेरा रिंग हो गया, ऑक्सीजन का मेरा ऑक्सीजन हो गया, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मेरे पास AlCl3। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं COR को अलग कर दिया मैंने, और बाकी सब सेम है। देख लो, ऑक्सीजन AlCl3 बाकी सेम टू सेम है। ये हमारा इतना एक बार में कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा चीज है, हमारे पास जो ये ग्रुप है, इसी को हम यहां ले आए हैं। देख लो, ऑक्सीजन है, AlCl3 है, इसको मैंने ज्यों का त्यों यहां रख दिया, बस इतना करना है। और ये मेरा रिंग है, जो हमारा चैन है, यहां आपने देखा COR है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है, जो इस साइड में है उनको शिफ्ट करके स्टूडेंट दूसरे साइड लाना है, और कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है। और जो एल्यूमिनियम हमारे पास भाग ले रहा है वो फिर निकल जाएगा। इसका सीधा से मीनिंग एक चीज होगा कि COR जो है ना वो शिफ्ट होकर के इस अर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और यहां अटैक करेगा बच्चों, तो यहां से हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास O और H बन जाएगा। बात समझ आई सब लोगों को? कोई चीज हमारे पास जो एल्यूमिनियम भाग ले रहा था, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो? अब इसी चीज को मैंने यहां लगा दिया है और इसको कुल मिला के इतना को मैं पकड़ के वहां ले गया। इतना बात समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, इसको बनाना है, फोटोकॉपी करना है, इसको भी फोटोकॉपी कर देंगे। क्लियर? अब देखो ये लोन पेयर रिंग के अंदर आना चाह रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहता है, तो मेरा रिंग का सेम रिंग हो गया। अब यहाँ का बॉन्ड को तो आपने खत्म कर दिया, अब यहाँ पर अटैच कर रहे हैं कार्बन के साथ, कार्बन को अटैच कर रहे हैं, तो ये देखो ये कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो गया। क्लियर दिख रहा है? अटैच जैसे हुआ तो इससे हाइड्रोजन निकलने लगेगा, तो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पर। अब बाकी सेम है, सब चीज सेम है। देखो ऑक्सीजन AlCl3, ये देखो ऑक्सीजन AlCl3। क्लियर हो? हमने यहाँ पर बॉन्ड बनाया है तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं इसके जगह से, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए रिंग में आएगा और ये डबल बॉन्ड हट करके इसके प्लस को खत्म कर देगा। तो देखते हैं, बाकी हमारा सेम रिंग का रिंग हो गया। यहाँ बॉन्ड दिख रहा है, ये सेम हमारा बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड यहां पर बन गया, राइट ना। अब यहां बचा क्या है? देखो C का C, O का O, R का मेरा R हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, वाटर के प्रेजेंट में ये काम हो रहा है। तो वाटर जब हम दे रहे हैं तो ये वाटर H+ आयन को लेकर के निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास H3O+ आयन बन जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। अब बचा रह गया क्या मेरे पास? ऑक्सीजन AlCl3 बचा रह गया है, ये हमारा सेम हो गया। इतना बात समझ में आया? चलो इसको आगे लेके चलते हैं। इसी को चुपचाप इतना को पूरा फिर पकड़ के लेके जाएंगे। इतना हमारा जो भाग है पूरा इतना को हम यहाँ फोटोकॉपी करेंगे। यहाँ मैंने फोटोकॉपी कर दिया, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ उनको ला के यहाँ पलट दिया है। अब ये ऑक्सीजन कह रहा है मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले लेगा, राइट ना। ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। देखते हैं कैसा बॉन्ड बना, तो राइट। और यहां पर जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? अलग हो जाएगा। अर्थात AlCl3 हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हाइड्रोजन को लेके चला गया ऑक्सीजन। कौन लेके चला गया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास बेंजीन रिंग का सेम रिंग हो गया और O का मेरा O हो गया। एक हाइड्रोजन मैं यहां से ले लिया तो ये हो गया OH और बाकी COR का मेरा COR ही है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो था उसको मैंने अलग कर दिया। एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, सब चीज समझ आएगा। ये मेरा वाटर बन के बाहर निकल गया, इसी का नाम है अर्थोहाइड्रोक्सी एसिल कीटोन, इसका नाम होगा। बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। ये टॉपिक छोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन IMP क्वेश्चन मैंने देखा, बहुत सारे चीज़ को और इसको देखा तो समझ में आया कि ये IMP सवाल है, पेपर में बहुत बार आया है। दोस्तों वीडियो को रिपीट करना मत भूलना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, सिर्फ एक काम करना, इसको इसके साथ रिएक्ट करा देना, जैसे दिख रहा है सेम टू सेम। ये देखो AlCl3 को मैंने यहाँ अटैक करा दिया तो ये जाके जुड़ गया, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारा अलग हो जाएगा COR, ये मेरा अलग हो गया, बाकी सेम है। अब इतना को पकड़ करके, इतना को पकड़ के इसको और इसको, चाहूंगा तो मैं इसको भी ले सकता हूँ, इसको पकड़ के मैं यहाँ ले गए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, ये बॉन्ड इससे अटैच हो रहा है, तो ये हमारा कुल मिला के डबल बॉन्ड बन गया और इससे ये अटैच होकर कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। अटैच किया तो एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को रिलीज करना है, ये इधर चला गया, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा H2O जो था वाटर है, हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, H3O+ आयन बना के निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड हमारा एरोमेटिसिटी में चला गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसको हम फिर रिएक्ट करेंगे, ये हमारा बीच के इंटरमीडिएट और H3O+ आयन को मिलाएंगे और इसी को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन को ले लेगा और ये हमारा बन जाएगा फिनोलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फिनोलिक ग्रुप। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो मेरे स्टूडेंट्स अलग हो गया, ठीक है। अब बचा रह गया क्या मेरे पास? COR का मेरा COR हो गया और OH का OH। अर्थात हम एक चीज कवर करें, इसको और इसको अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही चीज है, जो यहाँ पर COR दिख रहा है वो शिफ्ट होके इधर आया है। अगर शिफ्ट होके आ रहा है तो वहां का जो हाइड्रोजन होगा ना वो क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से हट करके अगर यहाँ आएगा COR तो यहाँ का हाइड्रोजन रिलीज होके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास एल्कोहल का फॉर्म यहाँ दिख रहा है, देखो ना, दिमाग लगाओ। अगर मैं COR को यहाँ अटैच करूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन एक इस ऑक्सीजन से जुड़ करके OH बना लेगा,
इसी का नाम हमारे पास है अर्थो हाइड्रोक्सी एसिल कीटोन। बहुत अच्छा पार्ट है दोस्तों। तो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो सभी लोग। तो ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। काफ़ी इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।